हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर योर क्वेश्चन से पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। यानी कि जो पॉवर्टी लाइन होती है, गरीबी रेखा जो होती है, वो हर टाइम पे और हर जगह के हिसाब से अलग अलग होती है, वेरी करती है। आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट में, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाइड ठहराते हुए इसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वाई डज द पॉवर्टी लाइन वेरी विद टाइम एंड प्लेस। यानी कि वो पॉवर्टी लाइन कैसे टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है ना। तो पॉवर्टी लाइन इज इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन जो है ये एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कौन पुअर है या कोई पुअर नहीं है, ठीक है। इट एस्टिमेट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी कि ये एक बेसिक इनकम को जो है बताता है, जो एक इंसान की, एक फैमिली की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो पॉवर्टी लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है, मान लीजिए ये पॉवर्टी लाइन है, कोई भी आंकड़ा रख दे कि हाँ भाई जिसकी इनकम इतनी होगी वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा, और अगर किसी की इनकम इससे भी ज़्यादा कम है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाएगा, ठीक है। और जो इनकम बताई गई है वो ऐसी इनकम होगी, एक इतनी सफिशिएंट इनकम होगी जिससे वो इंसान, वो अपनी पूरी फैमिली की लाइफ जो है उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके उस इनकम में, ठीक है। तो ये होती है आपकी पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का हमसे क्या पूछा है कि ये लाइन जो होती है वो हर जगह के हिसाब से हर टाइम पे अलग अलग होती है। विद एग्जाम्पल हमारे को इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। नेसेसरी ऑफ सेटिस्फाई बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। जो इंसानों की ज़रूरतें होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ की जो ज़रूरतें होती हैं वो हर जगह पे, हर कंट्री में, हर टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो होती है इट वेरी विद टाइम एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन यूएसए अ पर्सन डोंट हैव कार ही मे बी कंसिडर पुअर। देखो क्या होता है यूएसए में, इफ़ अ पर्सन डोंट हैव कार तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो गरीब है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इन इंडिया हैविंग अ कार इज स्टिल कंसिडर अ लग्जरी। अभी भी जिसके पास कार होती है इंडिया में क्या बोलते हैं, वो तो बहुत अमीर है भाई, उनके पास गाड़ी है, ठीक है। तो इंडिया में जो कार है वो एक लग्जरियस आइटम है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए में जिसके पास कार नहीं होती वो गरीब समझा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूएसए में कार होना बहुत ही जनरल बात है और सबके घरों में कार होती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।